दोस्तों, अगर मैं पर्यावरण की बात करूं तो हमारे चारों तरफ दिखने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षियां आदि सब पर्यावरण के अंग हैं। दरअसल हम चारों तरफ अपने पर्यावरण से घिरे हुए हैं। यह प्रकृति हमें पर्यावरण से बांध कर रखती है। अगर हम प्रकृति के नियमों पर चलते हैं तो हमारा पर्यावरण संतुलित रहता है, लेकिन अगर हम प्रकृति के नियमों के खिलाफ कोई कार्य करते हैं तो हमारा पर्यावरण असंतुलित हो जाता है, जिसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ऐतिहासिक इंसानी गलती के बारे में बताऊंगा जिसके कारण लगभग 2.5 करोड़ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। दोस्तों, यह घटना है साल 1958 की, जब चाइना में एक विचित्र अभियान की शुरुआत की गई जिसका नाम द ग्रेट स्पैरो कैंपेन रखा गया, जिसे मुख्य रूप से 4 कीट अभियान के नाम से भी जाना जाता है। इस अभियान का नेतृत्व चाइना के पीपल्स रिपब्लिक के संस्थापक माओ जेडोंग ने किया था। उनका यह कहना था कि चाइना की अर्थव्यवस्था, जो कि एक कृषि अर्थव्यवस्था थी, उसको उन्नति करके औद्योगिक और आधुनिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया जाए, ताकि आने वाले कुछ सालों के अंदर हम ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिकी जैसी अर्थव्यवस्था में अग्रणी देशों को पछाड़कर उनसे आगे हो जाएं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, माओ जेडोंग चाइना का कोई आम नागरिक नहीं था, बल्कि उसने चाइना में एक महान क्रांतिकारी, राजनैतिक रणनीतिकार, सैनिक एवं देश रक्षक के रूप में प्रसिद्धि हासिल की थी। इसलिए उसके प्रतिनिधियों ने भी माओ का साथ देने के लिए तैयार हुए और फिर चाइना में एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसे द ग्रेट लीप फॉरवर्ड का नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है आगे की ओर एक महान छलांग। दोस्तों, माओ की सोच तो ठीक था, परंतु उसका निर्णय प्रकृति के बिल्कुल खिलाफ था, जिसके फलस्वरूप यह आंदोलन चाइना के इतिहास का बहुत बड़ा काला अध्याय साबित हुआ और करोड़ों लोगों को भूख से बिलखते हुए दम तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। माओ ने पहला कदम चाइना की बढ़ती हुई जनसंख्या पर उठाया। दरअसल उन दिनों चाइना में जनसंख्या में वृद्धि बहुत तेज़ी से हो रही थी और दूसरा कदम उन्होंने चाइना की कृषि व्यवस्था पर उठाया। चूँकि चाइना एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए माओ का यह मानना था कि फसलों को आय का अच्छा स्रोत बनाया जा सकता है, जिसके लिए कृषि भूमि पर अधिक उत्पादन की आवश्यकता थी और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई सरकारी उन्नतिदार नीतियों को ज़मीनी तौर पर लागू करने का फैसला करना होगा। और इसके साथ साथ एक विचित्र अभियान की शुरुआत की गई, जो आखिरकार करोड़ों लोगों की मौत का कारण बना। इस अभियान का नाम था 4 पेट्स कैंपेन। इस अभियान के तहत मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने वाले 4 जीव जंतुओं को मारने का फैसला किया गया। चूहे, जिनसे प्लेग फैलता है, मच्छर, क्योंकि वे मलेरिया फैलाते हैं, और मक्खियाँ, जो कि हैजा फैलाती हैं। इसके साथ साथ चौथी थी प्यारी मासूम चिड़िया गौरैया। चाइना के वैज्ञानिकों का यह मानना था कि ये चिड़िया प्रति वर्ष लगभग 4.5 किलोग्राम अनाज खा जाती है। इसलिए माओ ने यह फैसला किया कि गौरैया को पूरी तरह से चाइना से मिटा देना है। दोस्तों, हम मानते हैं कि मच्छर, मक्खी और चूहों से बीमारियां फैलती है। इन सब का सफाया तो इंसानों के हित में था, लेकिन बेचारी मासूम गौरैया का क्या दोष था। चलो, यह ठीक है कि गौरैया साल भर में 4.5 किलोग्राम अनाज खाती है, परंतु उसका कई गुना भोजन तो हम इंसान साल भर में बर्बाद कर देते हैं। चूँकि मच्छर, मक्खी और चूहे बहुत छोटे जीव हैं और ख़तरा महसूस करने पर छिपने में भी माहिर होते हैं, लेकिन गौरैया हम सब के आसपास ही रहने वाली चिड़िया है, इसलिए ज़्यादा फोकस गौरैया पर ही किया गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस आंदोलन में माओ ने चाइना के आम नागरिकों से लेकर वहां के सेना को भी यह आदेश दे दिया था। विद्यालयों, कारखानों, बाज़ारों में गौरैया मारने की रैली निकाली गई, जनता में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। सिर्फ एक मासूम चिड़िया को मारने के लिए गौरैया को मिटाना है और चीन को चमकाना है, यह इस अभियान का नारा भी था। हम सभी जानते हैं, इन पक्षियों के घोंसले अधिकतर घरों या वृक्ष के किसी छोटे बिल में होते हैं और ये पक्षी लगभग ज़मीन से 25 से 35 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ पाती हैं। चाइना के लोग बर्तन, टीन और ढोलक बजाकर गौरैया का पीछा करते ताकि वह कहीं बैठने ना पाए। जब गौरैया लगातार उड़ते उड़ते थक जाती थी, तब वह नीचे गिर जाती थी और लोग उन्हें बेरहमी से मार देते थे। उन दिनों चाइना के लोगों पर मानो जैसे भूत सवार हो गया था।
लोग उस मासूम चिड़िया को मारकर माला बनाकर पहनते थे। और इतना ही नहीं, चाइना की सरकार उन लोगों को इनाम भी देती थी जो लोग ज़्यादा संख्या में उस चिड़िया को मारते थे। दोस्तों, यह अभियान इतनी तेज़ी से शुरू किया गया कि पहले ही दिन करीब 2 लाख से ज़्यादा गौरैयाओं को मार गिराया गया। हद तो तब हो गई जब चीन के लोगों ने इस अभियान के पागलपन में गौरैया के अलावा अन्य पक्षियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे पूरे चीन में लगभग सभी पक्षियों की प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर आ खड़ी हुई। चूहे, मच्छर और मक्खियों को मारने में तो ज़्यादा सफलता नहीं मिली, परंतु इन 2 सालों में गौरैया और कुछ अन्य पक्षियों की प्रजातियां पूरी तरह से लुप्त हो गई। इस ग्रेट स्पैरो अभियान को तो 1960 तक सफलता मिल गई थी, परंतु चीन में पूरी तरह से पर्यावरण असंतुलित हो चुका था, जो एक विनाश काल का रूप लेकर आ रहा था। भीषण अकाल का पड़ना। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गौरैया जैसी कोई भी चिड़िया अनाज ही नहीं खाती, वह कीड़े मकोड़ों और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगों को भी खाती है, जिससे फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों की संख्या नियंत्रण में रहती है। लेकिन अब उन कीड़े मकोड़ों को खाने वाली चिड़ियों को चीनी लोगों ने मार डाला था। तो अब ऐसे में सभी कीड़े मकोड़ों और छोटे कीटों की आबादी में इतनी तेज़ी से वृद्धि हुई जो संभलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई टिड्डियों की संख्या में। टिड्डी दल झुंड के झुंड में आते और चंद घंटों में हज़ारों हेक्टेयर में फैली फसलों को साफ करके चले जाते। टिड्डी दल का ऐसा भयंकर हमला चीन वासियों ने पहले कभी नहीं देखा था। टिड्डी दल रातों रात किसी गांव पर हमला करते और पूरे गांव की फसल को एक ही रात में तबाह करके अगले गांव की ओर प्रस्थान कर देते। वही चीनी वासी बड़े ही बेबस खड़े होकर यह सब देखते ही रह जाते। करोड़ों की संख्या में एक साथ हमला करते इन टिड्डी दलों को काबू करने में कोई भी तरीका कारगर साबित नहीं हो रहा था। टिड्डी दलों के आक्रमण और फसलों को खाने वाले अन्य कीट पतंगों के हमले के कारण चीन में पैदावार बुरी तरह से प्रभावित हुई। इसको रोकने के लिए लगातार कीटनाशक का छिड़काव भी और चीनी सरकार के द्वारा अपनाए गए अन्य उपाय भी इन कीटों की बढ़ती संख्या के प्रति बेअसर साबित हुए। उल्टा नए नए कीटनाशकों के प्रयोग ने फसलों को और भी ज़्यादा सड़ा दिया था। देखते ही देखते चाइना में अकाल की स्थिति आ गई। जनता अन्न को तरसने लगी और पूरे चीन में भूखमरी के हालात हो गए। यह पता लगने पर कि गौरैया और अन्य पक्षी कीड़े मकोड़ों को खाकर पर्यावरण संतुलित रखने में अपना योगदान देते हैं, माओ ने 1960 में गौरैया मारने का अभियान स्थगित कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर्यावरण असंतुलन अपना काम कर चुका था। अकाल के कारण करोड़ों लोग खाने को तरस तरस कर मरने लगे थे। चीनी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक करीब 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोगों की मौत भूखमरी से हुई थी। लेकिन कुछ अन्य रिपोर्ट के मुताबिक 35 से 45 मिलियन यानी 3.5 करोड़ से लेकर 4.5 करोड़ के बीच लोग भूखमरी की वजह से मारे गए थे। चीनी पत्रकार यंग जिसेन, जो कि 1940 में पैदा हुए थे, उन्होंने चाइना के इस अकाल को अपनी पुस्तक टोमस्टोन में अच्छी तरह से कवर किया है। उनके मुताबिक 36 मिलियन लोग मारे गए थे। यह पुस्तक आज चाइना में प्रतिबंधित है। दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी चीनी सरकार यह इल्ज़ाम अपने ऊपर न लेकर प्राकृतिक आपदा का नाम दे दिया, जबकि वास्तव में यह घटना एक भयंकर मानवीय भूल थी, जिसकी वजह से करोड़ों लोग भूख की वजह से मारे गए थे।